हेलो एवरीवन। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए पॉलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानते हैं। उसके बाद अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं, तो इसमें सबसे पहला चीज़ वायबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। वायबिलिटी क्या होता है कि पीरियड फॉर विच पॉलन पजेस द एबिलिटी टू फर्टिलाइज टू एग, यानी वैसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड के अंदर कोई पॉलन ग्रेन किसी ओव्यूल को फर्टिलाइज कर सके, किसी एग को फर्टिलाइज कर सके, उसी टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं वायबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं व्हीट और राइस की। तो व्हीट और राइस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह किसी भी एग को 30 मिनट्स, यानी किसी भी व्हीट या राइस के दूसरे एग को 30 मिनट्स के टाइम के अंदर जो है वह फर्टिलाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं। 30 मिनट्स के बाद उसकी कैपेबिलिटी जो होती है वो समाप्त हो जाती है फर्टिलाइज करने की। दूसरा है कि बहुत सारे प्लांट्स की अगर हम बात करें, जैसे मैंगो हो गए या इस तरह के और कई प्लांट्स हो गए, तो इसके पॉलन ग्रेन्स के पास वायबिलिटी जो होती है वो फ्यू मंथ, यानी कुछ महीने तक की होती है। फिर यहाँ पे दूसरा चीज आ रहा है कि पॉलन ग्रेन के साइज किस तरह के होने चाहिए। तो पॉलन ग्रेन का साइज स्मॉलर साइज से लॉन्गेस्ट साइज तक हो सकता है या बिगेस्ट साइज तक हो सकता है। सबसे स्मॉल पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो माइजोटिस है, जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरी बात करें लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन की, तो मिराबिलिस जाल्पा का जो पॉलन ग्रेन होता है वह सबसे लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन माना जाता है, क्योंकि इसका डायमीटर 250 माइक्रोमीटर का होता है। लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन की बात करें, लंबे पॉलन ग्रेन की अगर हम बात करें तो जोस्टेरा प्लांट है, और जोस्टेरा प्लांट के पॉलन ग्रेन सबसे लंबे होते हैं, जिसकी लेंथ जो होती है 2500 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे हमने पॉलन ग्रेन से रिलेटेड दो चीज़ें जो हैं महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में जाना, वायबिलिटी और साइज किस तरह के होते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग अलग अलग फैक्टर के द्वारा, अलग अलग एजेंट्स के द्वारा जो पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होते हैं, उसमें किस तरह के एडेप्टेशंस होने चाहिए, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एनिमोफिली की बात करते हैं। एनिमोफिली हम लोग जान चुके हैं पहले से ही कि वैसे फ्लावर जिसमें पॉलिनेशन का प्रोसेस एयर के द्वारा होता है उसे हम लोग कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली द्वारा पॉलिनेशन जो है सामान्यतः मेज, राइस, ग्रास जैसे प्लांट में होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह के एडेप्टेशंस होने चाहिए एनिमोफिली के लिए। तो सबसे पहला है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वेरी वेरी लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, यानी पॉलन ग्रेन जो होने चाहिए एक एंथर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी वो हवा में जा करके उड़ते रहेंगे और कहीं किसी प्लांट के एंथर पर जा करके उसको पॉलिनेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसका जो एडेप्टेशन है वो ज़्यादा नंबर में होना चाहिए, पॉलन ग्रेन्स होने चाहिए। अगर हम कैनाबिस की बात करें, कैनाबिस के प्लांट जो होते हैं उसके एक एंथर में लगभग 5 लाख पॉलन होते हैं। दूसरा एडेप्टेशन है पॉलेंस आर लाइट वेट पाउडरी नॉन वेजिटेबल, यानी एनिमोफिली द्वारा पॉलिनेशन करने वाले प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वह बहुत ही हल्के होने चाहिए, पाउडरी सब्सटेंस लाइक होना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह का वेट ना हो, नेग्लिजिबल वेट होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए उसमें द्रव्यमान। तीसरा है मे हैव विंग्स। बहुत सारे ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें विंग्स होते हैं। आप लोग गर्मी के समय में अक्सर देखते होंगे उड़ते हुए उजला कलर का फूल जैसा आता है, उसमें वास्तव में पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये विंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वह पाइन के पॉलन ग्रेन में पाया जाता है। नेक्स्ट है एक्सपोज्ड एंथर। एंथर जो होना चाहिए वो एक्सपोज्ड होना चाहिए। फ्लावर्स आर एबव द लीव्स। अब देखिए यहाँ पे एक प्लांट्स की कल्पना हम लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो तरीके के, अगर एनिमोफिलस प्लांट है तो एनिमोफिलस प्लांट जो हैं उसमें फ्लावर इन दोनों कंडीशंस में होना चाहिए, या तो एक्सिलरी होना चाहिए एबव द लीफ, लीफ के ऊपर, या टर्मिनल होना चाहिए, ताकि हवा जो है इसे डायरेक्ट इसके जो एंथर हैं उसके एंथर में उपस्थित पॉलन ग्रेन को अपने साथ बहाकर ले जा सके हवा। नेक्स्ट है एनिमोफिलस फ्लावर हैज वर्सेटाइल एंथर। वर्सेटाइल एंथर की बात हमने पिछले लेक्चर में किया था। वर्सेटाइल एंथर जितने भी ग्रासेस हैं उसमें वर्सेटाइल एंथर पाए जाते हैं,
और ये एनिमोफिलस प्लांट के एक जो है प्रॉपर्टी होती है वर्सेटाइल वाली। नेक्स्ट है एस्टिग्मा की बात करते हैं। एस्टिग्मा इज एक्सपोज्ड स्टाइकी फीदरी और एयर। तो एस्टिग्मा जो होना चाहिए वो एक्सपोज्ड होना चाहिए, एकदम बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए और उस पर स्टाइकी सब्सटेंस होने चाहिए, ठीक। और फीदरी होना चाहिए, ब्रॉडेड होना चाहिए ताकि उसके ऊपर आसानी से पॉलिन ग्रेन टिक सके, चिपक सके। लास्ट है फ्लावर्स आर नॉट शोई नॉट कलर्ड विदाउट नेक्टर एंड सेंट। यानी एनिमोफिलस फ्लावर जो होते हैं वो शोई नहीं होते, यानी दिखावा नहीं करते, अट्रैक्टिव नहीं होते हैं। उसके फ्लावर्स में ज़्यादा कलरफुल नहीं होते हैं फ्लावर्स, और ना ही उसमें नेक्टर होते हैं और ना ही सेंट ग्लैंड होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करे। क्योंकि यहाँ इंसेक्ट अट्रैक्ट करने वाली बात ही नहीं होती है, यहाँ पॉलिनेशन जो है एयर के द्वारा हो जाता है, इसलिए इंसेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इंसेक्ट को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के जो प्रॉपर्टी होते हैं, नहीं ना ही कलर होंगे, ना ही नेक्टर ग्लैंड होंगे और ना ही सेंट इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह से आज हमने जाना कि एनिमोफिलस प्लांट के लिए क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे कि हाइड्रोफिली के लिए क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं।